സുഖമുണ്ട്, ബലനുണ്ട്, ജീവനുണ്ട് ഉം പാദത്തിൽ. സുഖമുണ്ട്, ബലനുണ്ട്, ജീവനുണ്ട് ഉം പാദത്തിൽ. நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானே என் தெய்வமே, என் இயேசுவே. நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானே என் தெய்வமே, என் இயேசுவே. धन्यवाद करते पिता आज के इस अवसर के लिए परमेश्वर, इस सुनहरे वक्त के लिए आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। फिर एक बार परमेश्वर आपने हम सभी को चुन लिया ताकि हम आपके नाम की महिमा को लेकर आ सकें। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में रिहाई है पिता। उस चंगाई को, उस रिहाई को, उस शांति को प्राप्त करने के लिए आज हम आपके सम्मुख में आए हैं। आज हम आपके शरण में आए हैं, आपके चरणों में आए हैं पिता। आप हमारे लिए परमेश्वर एक नए वाचा को बनाकर उसे आज हमारे जीवन में पूरा कीजिए परमेश्वर। इस सर्विस में जुड़े हुए हर एक को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। देखने वाले हर एक के हृदय में परमेश्वर, उनके जीवनों में आप कार्य करेंगे पिता। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में रहकर अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के सर्विस के लिए सभी उत्साह के साथ है, सभी खुश के साथ हैं। परमेश्वर ने नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, नया सब्त का दिन हमारे लिए दिया है। आमीन। परमेश्वर को हम उत्साह के साथ, जोश के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में रहेंगे, आराधना करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम के निमित्त एक मन होकर एकत्रित है, वहाँ पर मैं होता हूँ। आज आप जहाँ पर भी हैं, चाहे आप घर पर हैं, बाहर कहीं भी हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को आप एहसास करेंगे। आमीन आमीन। हमारे जीवनों में पिछले 8 महीने से बहुत से परेशानियां चल रही है, बीमारी चल रहा है, वायरस चल रहा है। हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक भूचाल आ चुका है। कितने लोगों ने अपने नौकरियों को खो दिया है, कितने लोगों ने अपने घरों को खो दिया है, कितने लोगों ने अपने सबसे प्रिय मित्र को या प्रिय जो सगे संबंधी हैं उनको खो दिया है। लेकिन आज परमेश्वर आपके लिए एक नए वाचे को लेकर आया है। परमेश्वर आज आपके अधूरेपन को, आपके उस दुख को, उस आंसुओं को मिटाकर आपके मन में शांति को भरने वाला है। आमीन। अय्यूब का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है। अय्यूब के जीवन में कितनी ही परेशानियां आई, कितनी भी मुसीबतें आई, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर को तुच्छ नहीं माना, कभी परमेश्वर को धिक्कारा नहीं। आज उसी अय्यूब के विश्वास के साथ हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद बोलेंगे परमेश्वर, चाहे दुख की परिस्थिति हो, चाहे खुशी की परिस्थिति हो, मैं आपके नाम को हर समय धन्यवाद करूँगा, हर समय मैं आपके नाम को ऊँचा उठाता रहूँगा। आमीन। आइए सभी मिलकर उत्साह के साथ, खुशी के साथ तालियों को बजाते परमेश्वर के नाम की महिमा करें। धन्य तेरा नाम बहुतायकी में, परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते, धन्य
बहुत धन्यवाद हो पिता। आज हमारे जीवन में परिस्थितियाँ विपरीत होंगी, हमारा जीवन बहुत ही आराम से चल रहा होगा और अचानक हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी आंधी, एक बहुत बड़ा तूफान, एक बहुत बड़ा लहर आ गया होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ही हमें देता है, परमेश्वर आशीषें हमें देता है, परमेश्वर उन आशीषों को छीन भी लेता है। लेकिन परमेश्वर हमें उतना ही परखता है जितनी हमारी योग्यता हो। हमें हमारी परिस्थितियाँ इस समय में विपरीत होंगी, हमारे दुख भरे हम रास्तों में चल रहे होंगे, आंसू भरे हम रास्ते में चल रहे होंगे, लेकिन हर समय में अय्यूब के समान हमें अपने विश्वास में स्थिर रहना है। हमें कभी डगमगाना नहीं है। जैसे हमने कहा, चाहे हमारे पास बहुत तायत से हो, चाहे हमारे पास परिपूर्णता से हो, या हमारे जीवन में कुछ भी ना हो, हर समय हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद बोलेंगे, हर समय हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे। आइए प्रिय लोगों, इस समय हम अपने आप को, अपनी आत्मा को हम परमेश्वर के सामने उंडेल देंगे। ये समय है कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर, उसकी आराधना करें। सारे दुखों को दूर रखकर, सारे आंसुओं को दूर रखकर, सारी परेशानियों को दूर रखकर इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद बोलेंगे। परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर मैं आपके चरण में आया हूँ पिता, आप मुझे सांत्वना दें। जिस दुख से मैं गुजर रहा हूँ, उस दुख से उभर कर आने में आप मेरी मदद करें पिता। आप मुझे एक परमेश्वर खुशी को देखकर पिता आप मुझे चलाइए। आमीन। धन्यवाद करते पिता, हमारे जीवन में पिता, हमारे इस अकेलेपन में, हमारे इस अधूरेपन में, जब हम सोचते कि हमारे इस अधूरेपन को कौन पूरा करेगा पिता, आपने परमेश्वर हमें शरण दिया है। आपके क्रूस के साए में परमेश्वर हम उस शांति को प्राप्त करते हैं, उस समाधान को प्राप्त करते पिता जो हमें कहीं और से नहीं मिल सकता। ऐसा परमेश्वर परिपूर्णता, ऐसी परिपूर्णता जो मनुष्य नहीं दे सकता है, वो आप हमें प्रदान करेंगे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन में इस समय जब इतना बड़ा भूचाल आ चुका है, हमारे जीवन में जब परमेश्वर सब कुछ परमेश्वर उल्टा हो चुका है हमारे लिए,
एक अच्छा हंसता खेलता जीवन परमेश्वर आज हमारे लिए दुख भरा हो चुका है पिता, लेकिन आपने हमारे लिए एक वायदे को किया है। आप हमारे दुखों को परमेश्वर खुशी में बदल देंगे। आप हमारे हर एक लहरों को, हर एक आंधी को परमेश्वर आप शांत करने के लिए आए हैं। आप हर एक लहरों को आज थाम देंगे पिता। हमारे जीवन में एक स्थिरता को लाएंगे, एक दृढ़ता को लाएंगे पिता परमेश्वर। इस सर्विस को देखने वाले हर एक के लिए परमेश्वर एक वादा करता है कि आपके इस भंवर भरे जीवन में, इस लहरे भरे जिंदगी में, जब आपके लिए किसी भी तरफ से कोई समाधान का उपाय नहीं है, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि इन सारी समस्याओं का हल मेरे पास है। वो आपको शांति देगा। कल आज का दुख, 2 दिन का दुख आपके पास से विपरीत हो जाएंगी, लेकिन यीशु मसीह सदा काल तक हमारे लिए एक समान है। उसकी शांति हमारे लिए एक समान है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते पिता। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा हवा के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, यीशु बढ़ती हुई उठते हुए अपानों में यीशु मसीह, तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। चट्टान बने हैं, आप मेरे दृढ़ गढ़ बने हैं परमेश्वर। ये लहरें थम जाएंगी, ये आंधियां शांत हो जाएंगी, मेरे जीवन में उठने वाले भवन थम जाएंगे पिता, क्योंकि आपने मुझसे वादा किया है। आप वादे को पूरा करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आपके कदमों के निशान से मुझे हिम्मत मिलता है, मुझे धैर्य मिलता है परमेश्वर। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके पीछे मैं चलता परमेश्वर। आप हर समय मेरी चट्टान करें, मेरी आंसुओं को बदल दे, मेरे दुखों को बदल दे, मेरे अकेलेपन को बदल दे परमेश्वर, मेरे खालीपन को बदल दे परमेश्वर। आप अपनी शांति को मुझ पर उड़ने दे परमेश्वर, धन्यवाद करते। उठते हुए
परमेश्वर। इस लहरों में हमें समाधान को दिया है पिता। आपका वचन कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे हमारे साथ कोई रहे ना रहे। परमेश्वर, संसार के लोग, संसार के मनुष्य आधे रास्ते हमें छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आप परमेश्वर पूरे परमेश्वर हमें जीवन काल तक हमारे साथ चलते हैं। आपका वचन साथ रहता है पिता, और जो शांति आप हमें देकर गए हैं वो हमें छोड़कर कभी भी अलग नहीं होता है। हर एक परिस्थिति में वो शांति हमारे साथ ही रहेगा पिता। उस शांति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सभी परमेश्वर को धन्यवाद बोलेंगे। परमेश्वर, आपकी शांति के लिए आपको धन्यवाद हो पिता। परमेश्वर, मेरे जीवन की लहरों को, मेरे जीवन की आंधियों को थाम दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवन में आप मेरे चट्टान बने हैं, आप मेरे दृढ़ गढ़ बने हैं पिता, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। स्तुति करते हैं पिता। देखने वाले हर एक के जीवन के लहरों को, आंधियों को, तूफानों को आपने बदला है पिता। परमेश्वर, हमारे जीवन के हर एक कार्य में हम आपके नाम को धन्य देने वाले बन सके परमेश्वर। आप हमारी योग्यता से ज़्यादा हमें नहीं परखेंगे, हम अपनी योग्यता में खरे उतर नहीं पाए पिता। हर एक को परमेश्वर हिम्मत दीजिए कि अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाए पिता। इस समय का परमेश्वर ये कंगालपन परमेश्वर, ये इस समय का जो परमेश्वर मुश्किल भरी परिस्थितियां हैं, ये टल जाएंगी। ये थोड़े समय की है पिता, लेकिन इसके बाद की आशीष है परमेश्वर, वो बरकरार रहेंगी पिता। उस आशीष के लिए, उस बरकत के लिए पिता परमेश्वर हमें दृढ़ कीजिए परमेश्वर। सर्विस में भाग लिए हुए हर एक को आपके हाथों में सौंपते, आपकी आराधना करने वाले हर एक को, आपकी स्तुति को करने वाले हर एक को परमेश्वर अपनी आशीष से, अपनी आत्मा से परमेश्वर भर दीजिए पिता। अपनी आपकी अनॉइंटिंग परमेश्वर हर एक के ऊपर परिपूर्ण तरीके से होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते। हमारी आत्मा, प्राण, शरीर को आपके हाथों में सौंपते पिता। हमारे आत्मिक आंखों को, कानों को खोल दीजिए पिता, ताकि आपके वचन हमारे हृदय में कार्य करने पाए परमेश्वर। सारी आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होवे। இந்த நாளில் இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸ் மூலமா உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. आज के दिन भी इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आप सभी से मिलने मुझे बहुत ही खुशी होती है। கடந்த 11 மாதமாய் கர்த்தர் நம் அனைவரையும் சுகபலத்தோடு பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறார். पिछले 11 महीने से परमेश्वर ने हम सभी को बहुत ही भला चंगा रखा है। இன்னும் அவருடைய வருகை தாமதிக்குமானால் கர்த்தர் இப்படியா நம்மளுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து அவர் நாமத்துக்காக நம்மை மகிமைப்படுத்துவார். अभी भी अगर उसके आगमन में देरी हो तो परमेश्वर आने वाले दिनों में भी हमें उसके नाम की महिमा के लिए उपयोग करेगा। கர்த்தரை நீங்க மனமார்ந்த தேவனுக்கு நன்றி சொல்லி ஆராதித்தீங்க. इतने देर तक आपने हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देकर उसकी आराधना किया। அவருடைய வார்த்தைக்காக நீங்க காத்திருக்கிறதுக்காக परमेश्वर के वचन के लिए आप इंतजार करें। ஜெப சிந்தையோடு இருங்க. प्रार्थना विचारों के साथ நீங்க रहें। இருக்கிற எந்த இடமானாலும் சரி, आप जहां पर भी हैं அந்த இடத்துல கர்த்தர் உங்களோடு இடைபடுவார். वहां पर परमेश्वर आपसे बात करेगा। ஜெப சிந்தையோடு இருப்போம். प्रार्थना विचारों के साथ रहें। இதனால நான் உங்களோட முள்ளும் பயிரும் என்ற தலைப்போடு உங்களோட இடைபட விரும்புகிறேன். और आज के दिन में आपसे कांटे और दाल के बारे में इस शीर्षक पर आपके लिए प्रचार करना चाहती हूँ। முள்ளும் விதையும், बीज और कांटा। हालेलुया, हालेलुया। सो வேதத்துல ஒரு சம்பவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. और वचन में, बाइबल में एक दृष्टांत दिया गया है। எடுத்துக்கொள்ளும் லூக்கா 8வது அதிகாரம், लूका 8वां अध्याय 1 முதல் 15 முதல் அந்த சம்பவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 1 से लेकर 15 वचन तक एक घटना को दिया गया है। அங்க 4 விதைகளை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वहां पर 4 तरह के बीज के बारे में बताया गया है। 4 இடங்களிலே, 4 விதமான இடங்களிலே விழப்பட்ட விதை. 4 तरीके अलग अलग प्रकार के जगह में जो बोया गया ऐसा एक बीज। ஒரு விதை வழியோரமாய் விழுந்தது. एक बीज है जो सड़क के किनारे गिरा। அது மிதி உண்டு ஆகாயத்து பறவைகள் அதை கொத்தி சென்றது. और उससे आकाश की पक्षियों ने आकर चुग लिया। சில விதை கற்பாறை மேல் விழுந்தது. और कुछ जो बीज है वो पत्थर पर गिरे। அது முளைத்து ஈரம் இல்லாமல் காய்ந்து போயிது. और वो उगे लेकिन उनके लिए नमी नहीं थी, इसलिए वो सूख गए। சில விதை முள் உள்ள இடத்தில் விழுந்தது. और कुछ जो बीज थे वो कांटे भरे
भरी जगह में गिरे அது நல்லா வளர முடியாமல் முட்கள் அதை நசுக்கி போட்டது. और जो वो बढ़ने लगे तो कांटों ने उन्हें दबोच लिया. நல்ல நிலத்தில் விழுந்த சில விதைகள் और जो बीज अच्छी जमीन पर गिरे அது थे ஒவ்வொரு விதைகளும் 100ஆக பலன் கொடுத்தது. वो हर एक बीज कुछ 30, 60, 100 गुना फल लेकर आए. இதுல நான் மூன்றாவது விதைகளை குறித்து உங்களோட இடைபெட விரும்புகிறேன். और आज के दिन में तीसरे बीज के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे. முள்ளுள்ள இடத்துல விழுந்த விதையும் வளர்ந்தது. और जो कांटे भरी जमीन पर बीज गिरा वो भी उगा. ஆனா அது சரியான விதத்துல வளர்ந்து கனி கொடுக்க முடியாதபடி அங்க சுற்றி இருந்த முட்கள் அதை நெருக்கி போட்டது. लेकिन वो सही तरीके से फल नहीं लेकर आ पाया, इसलिए उसके जो आसपास के जो कांटे थे उसने उसे दबोच लिया. பலமுறை நாம் நினைக்கிறோம் நான் அதிகமா தேவனுக்குள் வளர முடியாம எனக்கு என்னை சுற்றி இருக்கிற பிரச்சனைகளை என்னை நெருக்குகிறது என்று. अनेक से समय में हम सोचते हैं कि परमेश्वर में हम बढ़ नहीं पा रहे, मेरे चारों ओर जो कांटे हैं वो मुझे दबोच रहे हैं. இல்லைன்னா நாம் நினைக்கிறோம் நான் நல்லா ஊழியம் செய்ய முடியாது, இந்த வியாதி மட்டும் எனக்கு இல்லைன்னா நான் ஆண்டவருக்காக அதிகமாக ஓடி உழைப்பேன் என்று சொல்லுவோம். नहीं तो हम सोचते हैं कि अगर ये बीमारी मुझ में नहीं होती मैं परमेश्वर के लिए और ज्यादा सेवकाई को करता. இல்லை சில பேர் நான் நினைப்போம் என்னட்ட மட்டும் அதிகமாக காசு இருந்தால் இன்னும் ஆண்டவருக்காக பணத்தின் மூலமாக இந்த ஊழியத்தை வளர செய்வேன் என்று. और कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास और पैसे होते तो पैसे के द्वारा मैं परमेश्वर की सेवकाई करता. சில நினைப்பாங்க என்னுடைய குடும்பம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தா நான் இன்னும் அதிகமாக ஊழியத்தில் தேவனுக்காக அதிகமாக செய்ய முடியும் என்று. कुछ लोग सोचते हैं अगर मेरे परिवार वालों ने मेरी सहायता की होती, मुझे उत्साह दिया होता तो मैं और सेवकाई को कर पाता. இப்படி பல காரணங்களை வைத்து இந்த முட்கள் என்னை நெருக்குகிறது, நான் ஊழியத்தை விஸ்தாரமாக செய்ய முடியல என்று நம்ம சாக்கு போக்கு சொல்லுகிறோம். और हम बहाने बनाते हैं कि ऐसे अनेक प्रकार से जो कांटे हैं वो आखिर हमें दबोच लेते हैं ताकि हम सेवकाई को ना कर पाएं. பிரியமானவர்களே, வெறும் ஒரு வியாதி, ஒரு பணம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை, இல்லை குடும்பம் நமக்கு உதவி செய்யல, அந்த ஒரு சாக்கு போக்க வைத்து நம்ம ஊழியம் செய்ய முடியல என்று சொல்ல முடியாது. और प्रिय लोगों, सिर्फ इस पैसे नहीं या बीमारी या परिवार हमारा साथ नहीं दे रहा है, इस बहाने के साथ हम बिना सेवकाई करे नहीं रह सकते. இது மட்டும் முட்களா இருக்கிறது என்று நம்ம இதை காரணமா சொல்ல முடியாது. और सिर्फ यही हमारे लिए कांटे हैं, इसे हम कारण नहीं बता सकते. எப்பமாவது நம்ம உணர்ந்து ஆராய்ந்து இருக்கிறோமா? क्या कभी हमने एहसास किया है और इसे जांचा है இந்த ஊழியத்துக்கு நானும் வளர முடியாம காரணமா இருக்கிறேன் என்று? कि सेवकाई में ना बढ़ने का कारण मैं भी हूँ. अनेक இடங்களில் எல்லா வசதிகளும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தும் बहुत सी जगह में हर एक सुविधा दी जाती है, குடும்ப சப்போர்ட் பண்ணும், परिवार साथ देते हैं, சரீரம் நல்ல சுகத்தோடு இருக்கும், शरीर साथ देता है, நல்ல பண வசதிகள் இருக்கும், और पैसों की सुविधाएं होती हैं, ஆனாலும் அவங்க ஊழிய வளர்ச்சியை காண முடியாமல் இருக்கிறது. लेकिन फिर भी उनकी सेवकाइयों में बढ़ोतरी नहीं होता. எப்பமா யோசித்து இருக்கிறார்களா? क्या कभी उन्होंने सोचा है இது காரணம் என்ன? इसका कारण क्या இது है? காரணம் யார் என்று? इसका कारण कौन है? பிரியமானவர்களே, நாம் கேட்கிற கேள்வியாக இருக்கிற நம்மளே கூட சில நேரம் இருப்போம். और प्रिय लोगों को पूछने वाले, ये प्रश्न को पूछने वाले कभी कभार हम भी होते हैं. எப்பமா யோசிக்குமா இது கூட ஒரு காரணமா இருக்கும் என்று? क्या हमने कभी सोचा होगा कि ये भी कारण होगा? நாம் நினைக்கிறோம் நான் அதிகமா ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று, हम सोचते हैं कि मुझे अधिक सेवकाई को करना है, ஆனா செய்ய முடியாம இருக்கிறோம். लेकिन हम नहीं कर पाते ஏன்னா हैं. உலகத்தின் காரியங்கள், சில காரியங்கள் நம்மளை ஒட்டி இருக்கிறபடினால, क्योंकि संसारिक कुछ कार्यों ने हमें दबोच लिया है. சில பண ஆசைகள், कुछ पैसों के लालच, உலக ஆசைகள், संसारिक इच्छाएं, இல்ல தேவையில்லாத காரியங்கள், या जो कार्य जरूरत नहीं है वो सब, இதெல்லாம் கூட ஒரு சில நேரத்துல முட்களாக நம்ம நெருக்கி கொண்டிருக்கோம். और ये सब कार्य है जो कुछ समय में हमारे लिए कांटा बन जाती हैं. ஆனா நம்ம வேதத்துல மட்டும் மேலோட்டமா வாசித்து விட்டு எனக்கு வியாதினால இல்ல பணம் இல்லாதனால என் குடும்ப சப்போர்ட் இல்லாதனால இதெல்லாம் முட்களாக என் ஊழியத்தை நெருக்கி கொண்டிருக்கிறது என்ற காரணம் சொல்லி விடுகிறோம். लेकिन हम सिर्फ ये कारण बता देते हैं कि पैसे नहीं है, बीमारी है, या परिवार साथ नहीं दे रहा है करके हम बहाने को बना देते हैं. உண்மையான காரணம் தானாக கூட இருக்கலாம். और उसका जो असली कारण है वो हम खुद भी हो सकते அவங்க हैं. ஆவிக்குரிய விஷயத்துல அந்தரங்க வாழ்க்கையில அவங்களே ஒரு முள்ளாக இருந்திருக்கலாம். और उनके आत्मिक जीवन में, उनके जो गुप्त जीवन में खुद एक कांटा हो सकते हैं. தண்ணி அதிக நேரம் ஜெபிக்காத தனி ஜெபம் இல்லாமல், और अपना व्यक्तिगत प्रार्थना ना होने के कारण, தேவனோட சரியான உறவு இல்லாமல், परमेश्वर के साथ सही संबंध ना होने के தேவையில்லாத कारण, எண்ணங்களோட, और व्यर्थ विचारों के साथ, தேவையில்லாத உலக ஆசைகளோட, और व्यर्थ संसार की इच्छाओं के साथ இப்படி போராடி இருக்கும் பொழுது இதெல்லாம் ஒரு முட்களாகி நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எழும்ப முடியாம அதை நசுக்கி போடுகிறதாய் பார்க்கிறோம். और जब ये सब इच्छाएं आती हैं तो हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ने ना देते हुए ये कांटा हमारे लिए एक रुकावट बन जाता है. இன்றைக்கும் अनेक ஒரு சிலர் அப்படிதான் இருக்கிறார்கள். और आज के दिन भी बहुत से लोग ऐसे हैं, ஏதாவது ஒரு சாக்கு போக்கு சொல்லி எழும்பாம அப்படியே உட்கார்ந்து कुछ இருக்கிறார்கள். ना कुछ बहाना बनाकर वो बैठ जाते हैं. என்னாகமம் 22 அதிகாரம் 1-19 அங்க நம்ம ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கிறோம். और गिनती 22वें अध्याय 1 से लेकर 10वें वचन तक वहां पर एक घटना को देखते हैं. பிலேயாமை போல, பிலேயாமும் அப்படிதான் இருந்தான். और वहां पर बिलाम भी ऐसा ही था. பிலேயாமும் சாக்கு போக்கு சொல்லி கொண்டிருந்தான். और बिलाम भी
वो बहाने को बना रहा था। பிலேயாமுக்கு உலக ஆசைகள் இருந்தது. बिलाम को भी संसारिक इच्छाएं थी। பாலாக் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சபிக்கும்படி பிலேயாமை அழைக்கும் பொழுது, और बालाक ने जब बिलाम को बुलाया कि इस्राएलियों को वो श्रापित करे, ஆனா ஆண்டவர் அவனோடு பேசுகிறார், நீ அந்த ஜனங்களை சபிக்க கூடாது என்று. लेकिन परमेश्वर उनसे बात करते हैं कि तुझे उन लोगों को श्रापित नहीं करना है। ஆனா இந்த விஷயத்தை இந்த பாலாக்குக்கு இந்த பிலேயாம் சொல்லுகிறான், கர்த்தர் என்னோடு பேசினார் இந்த ஜனங்களை சபிக்க கூடாது என்று. लेकिन जो बिलाम है वो बालाक से बात बोलता है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि इन लोगों को श्रापित नहीं करना है। ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லவில்லை என்றால் நிச்சயமா அவன் சபித்திருப்பான். और अगर परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा होता वो जरूर उन्हें श्रापित करता। ஆனால் பாலாக்கு அவனை விட்டபாடு இல்லை. लेकिन बालाक ने उसे नहीं छोड़ा। ஆனா இந்த இடத்துல நீ சபிக்க முடியல பரவாயில்ல, வேற இடத்துல வந்து நீ அந்த ஜனங்களை சபி என்று கூப்பிடுகிறான். और उसने कहा कि अगर इस जगह में तू उन्हें श्रापित नहीं कर पा रहा है तो भी कोई बात नहीं, दूसरी जगह में आके उन्हें श्रापित அந்த இடத்துல அவங்க பலிபீடத்தை உண்டாக்கி பலிகளை செலுத்தி அங்கேயும் அந்த ஜனங்களை சபிக்கும்படி அந்த பிலேயாமை பாலாக்கு ஏற்படுத்துகிறான். और वहां पर भी वो वेदियों को बनाकर इस्राएलियों को श्रापित करने के लिए बालाक बिलाम के लिए एक वेदी को बनाता है। அவன் அந்த கூப்பிட்ட இடத்துக்கெல்லாம் இந்த பிலேயாம் போகிறான். और जहां पर भी बालाक बुलाता है बिलाम हर जगह गया। அங்க போனப்புறம் அவன் சொல்லுகிறான், ஆண்டவர் என்னை இங்க சபிக்க சொன்னாதான் நான் சபிப்பேன் என்று. और वहां पर जाने के बाद तो बोलता है कि परमेश्वर आप मुझे बोलेंगे इन्हें श्रापित करने के लिए तो ही मैं श्रापित करूंगा। இவன் சொன்ன மாதிரி ஆண்டவர் அவங்களை சபிக்க அனுமதிக்கவில்லை. और जैसे उसने कहा परमेश्वर ने श्रापित करने की अनुमति नहीं दी, ஆகவே அந்த இடத்துல அவன் சபிக்க முடியாம போகிறது. इसलिए अगली बार वो श्रापित नहीं कर पाता है। ஆனாலும் பாலாக் அவனை விட்டபாடு கிடையாது. लेकिन बालाक ने उसे नहीं छोड़ा। அப்படி ஒவ்வொரு இடமாய் அவனை சபிக்கும்படி ஒவ்வொரு மலையாய் தெரிந்து கொண்டு இந்த மலைக்கு நீ வந்து இந்த மலையிலிருந்தாவது நீ சபின்னு சொல்லி அவன் சொல்லுகிறான். और हर एक प्रकार के एक पर्वत को वो जो चुनता है और कहता है कि इस पर्वत पे आकर उन्हें श्रापित कर। பாருங்க, பிலேயாம் நல்ல ஒரு ஊழியக்காரனா இருந்தால் கர்த்தர் சொன்ன ஒரே வார்த்தையில அதே இடத்துல அந்த சபிப்பேன் என்று சொல்லி அந்த இடத்தை அங்கேயே அவன் விட்டு இருக்க வேண்டும். और बिलाम अगर एक अच्छा सेवक होता तो परमेश्वर के एक वचन पे ही उनको श्रापित करने का विचार छोड़ देता। என் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல சபிக்க அனுமதிக்கலாம், வேற எந்த இடத்துல வந்தாலும் அவர் அதை தான் சொல்லுவார் என்று அவனுக்கு திட்டமா சொல்லியிருக்க வேண்டும். और उसे निश्चित रूप से बताना चाहिए था कि अगर मेरे परमेश्वर ने यहाँ पर उन्हें श्रापित करने की अनुमति नहीं दी तो कहीं पर भी वो अनुमति नहीं देगा। ஆனா இந்த பாலா கூப்பிட எல்லா இடங்களிலும் இந்த பிலேயாம் போர்கான் என்றார். लेकिन बालाक के बुलाने पर हर जगह अगर बिलाम गया तो அந்த பிலேயாமுக்குள்ள உலக ஆசை இருக்கிறது. उस बिलाम के अंदर संसारिक इच्छाएं हैं। அவன் ஆண்டவரை எதிர்பார்த்தான். उसने परमेश्वर से एक उम्मीद रखी, ஒருவேளை இந்த மலையிலிருந்து தான் சபிக்க சொல்லுவாரா, कि हो सकता है कि इस पर्वत पर उन्हें श्रापित करने की आज्ञा दे दे। அப்ப நான் சபிச்சு விட்டேன்னா பாலாக்கு வைத்திருக்கிற எல்லா உலக ஆசைகள் அவன் காட்டின எல்லா ஆசைகள் எனக்கு கிடைக்கும் என்று அந்த உள்ளால ஒரு ஆசையோடு தான் அவன் கூப்பிடுகிற எல்லா மலைகளுக்கும் போய் செல்கிறான். उसके मन में एक इच्छा थी कि अगर वो उस जगह में श्रापित कर देता तो बाला के पास जो भी सुविधाएं थी, जो भी धन संपत्ति थी, उसमें से कुछ भाग उसको मिलता और इस इच्छा के साथ ही वो हर जगह जाता था। இந்த ஆசை இருக்கிறனால தான் பாலாக்குக்கு அவன் கீழ்ப்படிகிறான். और ये इच्छा है इसीलिए वो बालाक की आज्ञा को मानता है। கர்த்தருக்கு பயந்தபடினால தான் அவன் கர்த்தர் சபிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த இடத்துலயும் அவன் கீழ்ப்படிகிறான். और यहोवा का भय मानने के कारण ही परमेश्वर के कहने पर कि श्रापित नहीं करना वो उन्हें श्रापित नहीं करता है। இதுல நமக்கு திட்டமாய் தெரிகிறது பிலேயாமுக்குள்ள ரெண்டு விதமான ஆசைகள் இருக்கிறது. और यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बिलाम के अंदर दो प्रकार की इच्छाएं हैं। கர்த்தரையும் சந்தோஷப்படுத்தணும், उसे परमेश्वर को भी खुश करना है। இங்க பாலாக் சொன்னபடி அங்கேயும் செய்து அவனை சந்தோஷப்படுத்தி அவன் மூலமா கிடைக்கிற ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிக் கொள்ள और வேண்டும். बालाक को भी खुश करके उसके द्वारा आने वाले आशीष को से प्राप्त करना है। இன்றைக்கு अनेक ஊழியக்காரர்கள் தேவ பிள்ளைகள் இப்படிதான் आज இருக்கிறார்கள். अनेक से सेवक और परमेश्वर के दास ऐसे ही हैं। ஆண்டவரை சந்தோஷப்படுத்தணும், மற்ற மக்களையும் சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் परमेश्वर சொல்லி को खुश करना है, बाकी लोगों को भी खुश करना है। பிரியமானவர்களே, நம்ம ரெண்டு ரூபம் கொண்டவர்களாய் இருக்க கூடாது. प्रिय लोगों, हम दो धारी रूप को ना हम उसके पहन के रखें। வசனத்தை சொல்லப்பட்ட ஒரே நீரூற்றிலிருந்து கசப்பும் தித்திப்பும் தண்ணீர் வராதது போல, और जैसे वचन कहता है कि एक ही झरने से कड़वा पानी और मीठा पानी नहीं आएगा। ஒரே திராட்சை கொலையில கசப்புமா இனிப்பும் உள்ள கனி வராதது போல, और एक ही दाख की बारी में जैसे मीठा फल और कड़वा फल नहीं आता है। ஒரே மனுஷன் ரெண்டு விதமான குணாதிசைகளோடு இருக்க கூடாது. एक ही मनुष्य दो प्रकार के गुणों के साथ नहीं रहना चाहिए। நம்ம ஒரே ஒரு எண்ணத்தோட ஒரே ஒரு ரூபத்தோடு நம்ம இருக்க வேண்டும். हम एक ही रूप के साथ एक ही इच्छा के साथ रहें। அதுதான் கர்த்தருடைய சித்தம் என்ன என்று அறிந்து நம்ம அதன்படி நடக்க வேண்டும். और वही परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानकर उसके अनुसार हमें चलना है। நல்ல பண்புகளோடும் और अच्छे गुणों के साथ, நல்ல நோக்கத்தோடும், अच्छे इच्छा के साथ, நல்ல விருப்பத்தோடும், अच्छे चाहत के साथ நாம் இப்படி வாழ வேண்டும் என்று விரும்பினால், और जैसे हम चाहते हैं वैसा अगर हम जिए तो, அந்த வாழ முடியாமல் இருக்க சில காரியங்களை நமக்கு முளையிலே கிள்ளி விட வேண்டும். और जैसे हम जी नहीं सकते उन कार्यों को
हमें शुरुआत में ही उसे नोच के अलग कर देना இப்படி है। நல்ல வழியில் நடக்க முடியாம எதெல்லாம் நம்மை தடை பண்ணுகிறதோ अच्छे मार्ग में जाने से हमें जो भी कार्य रोकता है, தொடக்கத்திலேயே அது கிள்ளி எடுத்து விட வேண்டும். शुरू में ही अगर उसे हम खत्म कर देंगे, அது கிள்ளி எடுப்பது ரொம்ப கவனமா இருக்க வேண்டும். और उसमें बहुत हमें ध्यानपूर्वक रहना है। ஆகவே நாம வந்து இதை கிள்ளிட்டா என்னுடைய ஆசீர்வாதம் போயிடும், அல்ல என் ஆசீர்வாதத்துக்காக நான் ஆண்டரை விட்டு விட வேண்டும், இப்படி ரெண்டு மனமாக நம்ம சிந்தனையோடு இருக்கக்கூடாது. और अगर इसे हटा दो तो मेरा संसारिक आशीष चले जाएगा, या मुझे परमेश्वर को भी खुश करना, इस प्रकार के दो विचारों के साथ हम ना रहें। ரெண்டு எஜமானுக்கு ஊழி செய்ய முடியாதது போல जैसे एक सेवक दो मालिकों के लिए कार्य नहीं कर सकता நாம है, உலகத்துக்கும் தேவனுக்கு ஊழி செய்ய முடியாது. हम परमेश्वर के लिए संसार के लिए सेवकाई नहीं कर सकते இன்றைக்கு हैं। நீங்க அதை தெரிந்து எடுக்க வேண்டும். आज आपको उसे चुनना है। இந்த உலகத்தை படைத்தவர் ஆண்டவர் வேண்டுமா, इस संसार को बनाने वाले परमेश्वर की आपको जरूरत है, இந்த उலகம் வேண்டுமா, या ये संसार की जरूरत உலகத்துக்கு है? ஒத்த வேஷம் போட வேண்டுமா, संसार के लिए जो भला है ऐसा रूप हमें धारण இல்ல करना है, ஆண்டவருக்காக விருப்பமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ या வேண்டும். परमेश्वर के प्रिय एक जीवन जीना है। இப்படி நாம நிதானித்து நீங்க தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது ऐसे जब आप ध्यान पूर्वक आप देखते हैं करते हैं तो கர்த்தர் நம்மளோட இடைப்பட்டு உங்களுக்கு தெளிவான வழியை காண்பிப்பார். परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको स्पष्ट एक मार्ग को அது दिखाएगा, உங்களுக்குள்ள இருக்கிற குறைகளை அவர் காட்டும் பொழுது और आपके अंदर की कमियों को जब वो दिखाता है, அதுல இருந்து நீங்க விலகி வர வேண்டும். उसमें से आपको बाहर निकल कर आना है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। வேலியை நாம காப்போம் என்றால், इसलिए अगर हम अपने आप को बचा लें तो, நம்மளை சுற்றி இருக்கிற வேலியை நாம காத்து கொண்டால், हमारे चारों तरफ जो बाड़ा लगा हुआ है उसे अगर हम बचा ले तो, அந்த வேலி நமக்குள்ள விதைக்கப்பட்ட அந்த பயிரை காத்துவிடும். और वो बाड़ा हमारे अंदर बोए जाने वाले बीज को वो सुरक्षित रखेगा। சோ நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த பயிர் நல்ல 100 மடங்கு கனிகள் கொடுக்க வேண்டும் என்றால், हमारे अंदर जो बीज बोया गया है वो अगर 100 गुना फल लेकर आना है, நம்மளை சுற்றி வேலி அடைத்துக்க பரிசுத்த ஆவியாரை நாம் காத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். हमारे चारों तरफ बाड़ा बांधे हुए पवित्र आत्मा को हमें बचा कर रखना கனி है। கொடுக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் மட்டும் தான் கிரியை செய்யணும், அப்படி அல்ல. फल लाने के लिए सिर्फ परमेश्वर को ही क्रिया नहीं இங்க करना है। ரெண்டு பேரும் வேலை यहाँ செய்கிறார்கள். पे दो लोग कार्य करते हैं, விதைக்கப்பட்டவனும் விதைத்தவர்களும். और जो बीज बोते हैं वो भी, और जिनमें बोया जाता है वो भी। சோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாதான் அந்த காரியத்துல வெற்றி பெற முடியும். और दोनों कार्य करेंगे तो ही उस कार्य में विजय प्राप्त कर पाएंगे। சாக்கு போக்குற காலம் அல்ல, சொல்ற காலம் அல்ல, बहाने बनाने वाला समय नहीं है, ஆண்டவருக்காக எழும்பி பிரகாசிக்க வேண்டிய காலம். परमेश्वर के लिए उठ के प्रकाशमान होने वाला समय है। சோ பிரியமானவர்களே, இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு ஆண்டவருக்காக உங்களுக்குள்ள கனிகளை தடை பண்ணுகிற ஏதாவது காரியம் என்றால் அதை நீங்க பிடுங்கி தள்ளும்படியாய் ஆண்டவரோடு பேசுங்கள். प्रिय लोगों, आप इन कार्यों को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य आपके अंदर है जो बाधा को लेकर आती है तो उन्हें आप अलग कर दीजिए, जड़ से अलग कर दीजिए। நான் விசுவாசிக்கிறேன், मैं विश्वास करती हूँ இந்த வசனத்தின் மூலமா கர்த்தர் உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற தேவையில்லாத காரியங்களை கர்த்தர் பிடுங்கி போடுவார் என்று. इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके अंदर की जो कार्य जरूरत नहीं है उन सभी को अलग कर देगा। ஜெபிப்போமா? प्रार्थना करेंगे। ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா, धन्यवाद करते हैं பரிசுத்த परमेश्वर, ஆவியானவரை நம்ம நன்றியோடு துதிக்கிறோம். पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद இந்த देते வார்த்தை हैं। கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்குள்ளும் वचन को सुनने वाले हर एक के अंदर பரிசுத்த ஆவியின் கிரியை செய்வீராக. पवित्र आत्मा आप क्रिया कीजिए। எழும்பி கனி கொடுக்க முடியாம இருக்கிற எல்லா பலவீனத்தின் ஆவிகளை இயேசுவினை அப்புறப்படுத்துவீராக. हर एक बलहीनता की आत्मा को दूर कीजिए जो उठकर फल लाने से रोकता है। சாக்கு போக்கு சொல்ற ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தில் நிர்மூலமாக்குகிறேன். बहाने बनाने वाली आत्मा को यीशु मसीह के नाम से नष्ट करते हैं। இருக்கிற பலத்தோடு புறப்பட்டு கர்த்தருக்காக ஏதாவது ஒன்று செய்யும்படியாய் और जितना बल हमारे अंदर है उसी के साथ उठकर खड़े होकर परमेश्वर के लिए कुछ करने के உங்களுடைய लिए பிள்ளைகளை கர்த்தரை பயன்படுத்துவீராக. परमेश्वर आपके बच्चों को आप उपयोग करें தேவையில்லாத காரியங்களை அப்புறப்படுத்துங்க. और व्यर्थ कार्य को दूर कीजिए। அவர்களுக்குள்ள விதைக்கப்பட்டிருக்கிற நல்ல விதைகளை கர்த்தர் அந்த பிள்ளைகளை காத்துக்கொள்ள, उनके अंदर बोए जाने वाले उस अच्छे बीज को वो बचा लें। அந்த விதை மூலமா 100 மடங்கு கனிகளை கொடுக்க முடியாது. उस बीज के द्वारा 100 गुना फल लेकर आने के लिए நீர் அவளுக்கு உதவி செய்யுங்க. आप उनकी सहायता कीजिए। உலக பிரச்சனைகள் முள்ளாக அவங்களை நெருக்கி போடாதபடி, और संसारिक परेशानियां उनके लिए कांटा बनकर उन्हें दबोच ना लें। அந்த முட்களை எல்லாம் எடுத்து போடுங்க. उन कांटों को हटा दीजिए, அவங்களை பலப்படுத்துங்க, उन्हें बलवंत कीजिए, பயன்படுத்துங்க, उन्हें उपयोग कीजिए குடும்பமாய் செயல்படுத்துங்க. और उन्हें परिवार समेत उपयोग நீ कीजिए। அப்படி செய்து உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொள்ள போறதுக்காய் நன்றி. ऐसे करके आप उनके नाम की महिमा करने से धन्यवाद करते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ஆமென். आमेन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, पिता का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய पवित्र ஐக்கியம் आत्मा की सहभागिता இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் आज से लेकर सदा काल உம்முடைய तक பிள்ளைகளோடு இருப்பதாக. आपके बच्चों के साथ बनी रहे। ஆமென். आमेन। என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, हे मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर, என் முழு உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்தை मेरे ஸ்தோத்திரி. पूरे मन परमेश्वर के नाम की स्तुति என் कर। ஆத்மாவே கர்த்தரை हे ஸ்தோத்திரி, मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. परमेश्वर के किए हुए किसी भी भलाई को ना भूलना। ஆமென். आमेन आमेन। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।